चलिए मुझे बता दीजिए, एम आई विजिबल, इज इट डिजिपैड विजिबल? आई थिंक डिजिपैड विजिबल नहीं होगा, मैंने शेयर नहीं की। हाँ है, तो बता दीजिए एम आई विजिबल? यस मैम। ओके। अच्छा मुझे लास्ट क्वेश्चन बताओ कि क्या किया था, क्योंकि मुझे उसके बाद से क्वेश्चंस कराने हैं। आज का पूरा सेशन बहुत ही मज़ेदार है, सिर्फ और सिर्फ हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस इन 3 टॉपिक में बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, ठीक है? तो मुझे लास्ट क्वेश्चन बताओ क्या किया था हमने? हमारा सेंटर करंट फ्लो कर रहा था और मैम जो कंडक्टर मैम जो हमारी वो मेटल है दूर लेके कॉइल जा थी रहे वो थे क्या? दूर लेके जा रहे थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनफैक्ट आप लोगों ने तो डिक्रीज वाला कर लिया क्या? करंट जब डिक्रीज होता है क्या होगा? हाँ सर। कर लिया था। ओके, ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा रिव्यू कराऊं हमने क्या क्या पढ़ लिया है? रिव्यू कराने की जरूरत लग रही है क्या? हमने ये पढ़ा यस था, मैम, करा दो। हाँ वेदांत हमने ये पढ़ा था, फेराडेज फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जब भी एक ऑस्टेड ने हमको ये बताया था कि करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो फैराडे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, उन्होंने जानना चाहा क्या इसका उल्टा भी पॉसिबल है। वो ये जानना चाहते थे क्या एक मैग्नेट भी करंट को प्रोड्यूस कर सकती है, तो वो उस चीज़ में लग गए और फाइनली वो सक्सेसफुल हुए और उन्होंने कुछ 2 लॉज दिए। तो पहला लॉ ये कहता है कि अगर देर इज़ अ कॉइल और अ मैग्नेट और इन दोनों में से या तो कॉइल या मैग्नेट कोई भी मूव कर रहा है या इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन भी है, और तो क्या होगा, अगर मैग्नेट मूव कर रही है तो मैग्नेट जब इसके पास आती है तो कंटिन्यूसली इसमें नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो एंटर कर रही है वो चेंज हो रही है। चेंज इन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर थ्रू एरिया मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता है तो करंट इंड्यूस होगा कॉइल के अंदर, ठीक है? ये मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, वो होना चाहिए, ये मैटर ये नहीं करता है कि इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। हम दूर लेके जाएंगे तो भी करंट इंड्यूस होगा, हम पास लेके आ रहे हैं तो भी करंट इंड्यूस होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? दूर लेके पास लेके आ रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज इंक्रीजिंग, तो फैराडे क्या आएगा? करंट इंड्यूस हो रहा है, गैल्वेनोमीटर विल गिव यू डिफ्लेक्शन। अब आप इसको दूर लेके जा रहे हो तो भी क्या होगा? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस लिंक विद द कॉइल चेंज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो भी करंट इंड्यूस होगा, गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन बट दिस टाइम अपोजिट डायरेक्शन। किस केस में आपको डिफ्लेक्शन नहीं होगा? इस केस में जब मैंने मैग्नेट को कॉइल के बहुत नजदीक रख दिया है एंड देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस लिंक्ड विद द कॉइल, स्टेशनरी है, बहुत सारी घुस गई है, मैक्सिमम 100 थी, 100 की 100 घुस चुकी है, अब ये फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, तो अगर चेंज नहीं होगा तो करंट इंड्यूस नहीं होगा। ये जो करंट इंड्यूस होता है वो किस पे और डिपेंडेंट होता है? स्पीड पे, कितनी जल्दी और कितनी धीरे लेके जा रहे हो, ये बात हमने बताई थी। इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला? मैंने एक छोटी मैग्नेट लगाई, फिर मैंने बड़ी मैग्नेट लगाई, तो अगर बहुत सारी मैग्नेटिक नंबर पे ना डिपेंड करके ये मोशन पे डिपेंड कर रहा है कि कितना फास्ट मूव करा रहे हैं, फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे चेंज हो रहा है। तो ये सेकेंड लॉ फैराडे का क्या बोलता है? दिस सेकेंड लॉ कहता है कि जो करंट इंड्यूस होगा या ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? डी फ्लक्स बाय डी टी, ठीक है? ये मैंने मॉड साइन क्यों लगाया? ई बेसिकली ई इज मॉड ऑफ डी फ्लक्स बाय डी टी, कि जितना फ्लक्स में जो चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर वो बहुत ज़्यादा है तो ईएमएफ इंड्यूस और बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है? फिर आगे लेंज लॉ ने हमको डायरेक्शन भी बताया। लेंज लॉ ने हमको ये बताया कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो हमेशा जो उसका कॉज होता है उसको अपोज करता है, जिसके बारे में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज क्वेश्चंस की झड़ी लगाएंगे क्योंकि हम 1.25 घंटे की जो क्लासेस सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? तो लेंज लॉ क्या कहता है? ये जो करंट जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो किसके इक्वल है? माइनस ऑफ डी फ्लक्स बाय डी टी, मतलब जो इसका दाता है, जो जिसने इसको प्रोड्यूस किया है, ये उसको ही अपोज करता है, जो इसका कॉज है उसको ये अपोज करेगा, ठीक है? अब मुझसे लास्ट क्लास में अनंत ने पूछा था कि मैम ये हमेशा अपोज क्यों करता है, तो उसका आज मैं आंसर दूंगी। उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं एंड आई गिव यू दैट आंसर, तो बताएंगे आपको कि ये हमेशा अपोज क्यों करता है। चलिए अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी। वेदांत आगे बढ़ो बेटा, कुछ और थ्योरी पूछना है? नहीं मैम, हो ओके, गया।
ठीक है, चलो अब हम देखते हैं जो मैंने बात करी थी लास्ट क्लास में कि अपोज, जो इसका कॉज होता है उसको वो अपोज करता है। देखते हैं पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1। ये मेरा करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट कांस्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, करंट कांस्टेंट है और ये मेरी एक कॉइल है जो v वेलोसिटी से मूव कर रही है। मोशन कहाँ है? यू कैन सी दैट मोशन इज ऐसे अपवर्ड, ठीक है। तो व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ? ठीक है, व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ? पहला क्वेश्चन है, मैं बता देती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा वार्म अप मैं करा देती हूँ, फिर आप लोगों से पूछूंगी। देखो, ये मेरा थंब करंट के डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ। अब आप ये देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेंगी, ये सबके, ये तो मैंने इसके करंट भी ऐसी बनेगी, ठीक है। ऊपर और वायर ले जाऊंगी तो भी ऐसी बनेगी। तो आप बताओ, अगर मैं इस कंडक्टर को यहाँ पे रखा हुआ है, लेट्स से ये कॉइल जो है इसको मैं इस तरीके से लेके जा रही हूँ, तो क्या जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इसके एंटर कर रही है वो चेंज भी हो रही है क्या? ये देखो, इसमें एंटर कर गई 4 3, तो ऊपर जाएगा तो भी 3 ही एंटर करेगी और ऊपर जाएगा तो भी 3 ही एंटर करेंगी। कैन यू सी दैट? ये मेरा कॉइल ऊपर जा रहा है, मेरा हाथ देखेंगे, ये 3 ऊपर गए, 3 3 3। क्यों? क्योंकि हर जगह मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस तो सेम ही है ना। इसका मोशन कैसे? ऐसे ऊपर। अगर मैं दूर लेके जाती तो मैं क्या बोलती कि मेरा डिस्टेंस कम हो रहा है। बी और आर में रिलेशनशिप क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर मेरा डिस्टेंस अगर इधर से ऐसे इंक्रीज हो रहा था तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही थी। अगर मैं इसको इस तरीके से मूव कराती हूँ वर्टिकली अपवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का ये जो डिस्टेंस है आर, ये हर बार कांस्टेंट है। कैन यू सी दैट? ये आर और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। तो हर बार कितनी जा रही है? एक फिक्स नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस मेरे इस कॉइल से पास करेगी। तो अगर फिक्स नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास कर रही है, बट ईएमएफ की तो डेफिनेशन क्या होती है? चेंज इन फ्लक्स। तो इज देयर एनी चेंज इन फ्लक्स? नो। तो व्हाट विल बी द ईएमएफ इंड्यूस? 0। बताओ, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी इन द क्लास? यस, आई एम वेटिंग, आप मुझे बताएंगे। लिख लेना ये क्वेश्चन। जो वायर Yes, है, ma'am. अगर उसकी लेंथ हम एल लेते हैं तो फिर हम जो पीछे का वायर होगा और आगे का वायर होगा उनकी मैग्नेटिक फील्ड तो हम कर करेंगे। नहीं, मैग्नेटिक फील्ड, करंट कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही प्रोड्यूस होगी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ वायर? इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला क्या होता है? μ0I/2πr। ठीक है, तो आप जब ये बी चेंज नहीं हो रहा तो कैसे चेंज होएगा? चेंज ही नहीं हो रहा ना, बी आर तो चेंज ही नहीं हो रहा, आई चेंज नहीं हो रहा, फॉर्मूले के अंदर सारी चीजें तो कांस्टेंट है, आर सेम आई सेम। तो बताओ फिर कैसे होगा? हाँ या ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोगों की चांस आ गई है, ठीक है। अब दिस इज फॉर यू। ओके, डायरेक्शन ऑफ करंट गिवन है, अपवर्ड है, करंट कांस्टेंट है और ये जो कॉइल है ये अब मूव कर रही है v वेलोसिटी से टुवर्ड्स इट। यस, अब सब लोग बता सकते हैं। 2 मिनट फिगर देखो, फिर मैं चार्ट विंडो पे चेक करने आ रही हूँ। चलो मैं आ गई, बताओ जल्दी जल्दी। मुझे तो लगा आंसर आ चुका होगा। बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये तो, सिर्फ ये हाथ का खेल है। कोई बता रहा है मुझे या मैं ही बता दूं? चलो 2-3 क्वेश्चन आप लोग फिर से मेरे साथ देखना। लास्ट क्लास में आप लोग यू वर वेरी गुड, आप फटाफट आंसर कर रहे थे, तो कोई बात नहीं, 1-2 क्वेश्चन फिर से देखो मेरे साथ। देखो कहाँ मूव कर रहा है? टूवर्ड। क्या हो रहा है? आर, ये आर इस तरीके से रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीजिंग। सो बी और आर में रिलेशनशिप ये लिखा हुआ क्या? इनवर्स। तो आर डिक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जमावड़ा ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, ऐसे तो बोलूँगी मैं। यहाँ मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कम होती जा रही है। अब ये ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ ज़्यादा बन रही है? ठीक है, करंट मेरा ऐसे है,
ये मेरा थंब और मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रही है, ये तो सब लोगों की आ गई। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो अब मैं कैसे घुमाऊंगी? मैग्नेटिक फील्ड मेरा थंब देगा, तो मेरी फिंगर्स करंट का डायरेक्शन देंगी। तो आप बताओ, अगर मैग्नेटिक फील्ड मेरी अंदर की तरफ बढ़ रही है तो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ वो क्या कहता है? ये कॉइल उस डायरेक्शन में ईएमएफ को इंड्यूस करेगी, करंट को प्रोड्यूस करेगी, जो इसका कॉज है उसको वो अपोज करेगी। अपोज कैसे करेगी बच्चों? अपोज करेगी बाय प्रोड्यूसिंग द मैग्नेटिक फील्ड इन आउटवर्ड डायरेक्शन। हाँ या ना? करेगी या नहीं करेगी? कहाँ बढ़ रही है? अंदर की तरफ, अंदर इंक्रीज हो रहा है। तो इस इंक्रीज में कैसे लिखती थी, याद करो? बी इंक्रीजिंग, फ्लक्स इंक्रीजिंग, ये वर्ड्स लिखती थी, याद करो। ईएमएफ इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस क्या करना चाहेगा? इट विल ट्राई टू डिक्रीज फ्लक्स, फ्लक्स को डिक्रीज करेगा। फ्लक्स को डिक्रीज कैसे करेगा? बाय प्रोड्यूसिंग बी इन अपोजिट डायरेक्शन, बी को डिक्रीज करके। बी को कैसे डिक्रीज करेगा? अगर अंदर बढ़ रही है तो मैं बाहर की तरफ बनाऊंगा, तो बाहर की तरफ बनाया तो थंब मेरा बाहर मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और ये मैंने अपनी फिंगर्स को कर्ल किया तो ये देखो मेरा करंट का डायरेक्शन आ गया, बढ़िया। एंड दिस इज फॉर मी एंटी क्लॉकवाइज। बताओ आ रहा है क्या समझ में? जल्दी बताओ, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चैट विंडो पे देखने आती हूँ मैं, जिन लोगों को समझ में आ गया वो मुझे चैट विंडो पे रिप्लाई करें, क्योंकि ऐसे तो मुझे एक दो लोग ही बता पाते हैं। ठीक है, चैट विंडो पे फटाफट। यस, ओके गुड। नाउ आई विल सी कि मुझे दूसरे बच्चे, अब मतलब आप लोग मुझे आंसर करेंगे। ठीक है, चलो हम, वेरी गुड बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है सब लोगों ने? ये ऐसे लिख लिया करो, छोटे छोटे ये लिखोगे ना। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज माय मैग्नेटिक फील्ड, है ना? और ये मेरा लूप इसके अंदर घुस रहा है, अभी घुसा नहीं है पूरे तरीके से, ऐसे घुस रहा है, ठीक है, v वेलोसिटी से। तो बच्चों बताओ, यस बताओ, करंट का डायरेक्शन इन अ लूप। 2 मिनट आप लोग सोचो, फिर मैं बता दूंगी। देखते हैं अभी। स्टोरी लिखना पूरी स्टार्ट करोगे मेरे साथ? कोई बता रहा है क्या मुझे? वेदांत ने क्लॉकवाइज बताया है, और किसी ने बताया क्या मुझे? खाली वेदांत ने। सब बताओ, निशीत, अदिति, कृति, है ना, तबीशी, रेयांश, जूही, अभिराज। टेक योर टाइम, आराम से समझो और फिर मुझे बताओ। सुहानी, कृति का भी क्लॉकवाइज आ रहा है, अदिति का एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। चलिए कॉन्सेप्ट को याद करने की कोशिश करें। चलो स्टार्ट करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज अभिराज का भी। निशीत बेटा आपका नहीं आया? चलो ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज आदित्य का भी आ रहा है। आराम से समझना, बहुत आराम से। हम सिर्फ वही केस ले रहे हैं जब वो अंदर घुस रही है, ठीक है? ये धीरे धीरे घुस रही है बेटा, जब धीरे धीरे घुस रही है तो एरिया एनक्लोजिंग द फील्ड इज इंक्रीजिंग। कौन सा एरिया इंक्रीज कर रहा है? जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जा रही है, ठीक है? पहले देखो एक ही बनाई है, अब धीरे धीरे सिर्फ वही पार्ट कंसिडर करना जब तक कि मैक्सिमम नहीं हो जाती, क्योंकि मैक्सिमम होने के बाद फिर से कांस्टेंट हो जाएगी। ये बात समझ में आती है ना? तो हम सिर्फ वही एरिया ले रहे हैं जब तक कि वो मैग्नेटिक फील्ड जो एंटर कर रही है वो चेंज हो रही है। एरिया एनक्लोजिंग द फील्ड इज इंक्रीजिंग। पहले एक फील्ड, 2, 3 एरिया बढ़ रहा है, तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। बच्चे ये इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा? ये अपने कॉज को अपोज करेगा, फ्लक्स को रिड्यूस करना चाहेगा। फ्लक्स को कैसे रिड्यूस करेगा? बी को रिड्यूस करके। बी को कैसे रिड्यूस करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन क्या?
अपोजिट डायरेक्शन ये, तो मैंने अपना थंब निकाला बाहर और ये मैंने घुमा दिया, तो ये एंटी क्लॉकवाइज जिसका आ रहा है उसका करेक्ट है। थ्योरी को समझो, आराम से समझो, बहुत क्वेश्चंस है मेरे पास। यस मैं लास्ट स्टेप वापस समझा दूं। ये जो मैं लिखती हूँ ना उस पर ध्यान देना। एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ने का, ये सर्किल तो फिक्स्ड है बट एरिया एनक्लोजिंग द फील्ड इज इंक्रीजिंग। पहले एक लाइन थी, 2 3 4, हम सिर्फ जब तक ले रहे हैं जब तक कि वो बढ़ रहा है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो एरिया में घुस रही है वो बढ़ रही है। फील्ड चेंज आ रहा है, चेंज इन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। तो मैग्नेटिक लाइन में चेंज आ रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, मतलब फील्ड बढ़ रही है तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, बिकॉज फ्लक्स इज बी ए कॉस, ठीक है, बी ए कॉस थीटा। तो बी इज इंक्रीजिंग, फ्लक्स विल इंक्रीज फ्लक्स के कारण ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस लेंस लॉ कहता है अपने कॉस को अपोज करेगा, तो कॉस को किसको, ये जो फ्लक्स है ना उसको अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा, उसको कम करेगा। उसको कौन कम कर सकता है, उसको फील्ड कम कर सकती है। एरिया तो मेरा फिक्स्ड है ना, तो फील्ड कैसे प्रोड्यूस करेगा, जिस डायरेक्शन में बढ़ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर देगा। जिस डायरेक्शन में बढ़ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस कर दो, ठीक है। मैं हमेशा दूसरे कलर से फील्ड प्रोड्यूस बताती हूँ कि इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो बाहर की तरफ मैंने अपना ये घुमाई फिंगर्स, तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गया। बताओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, लेट्स सी आप लोगों को याद है या नहीं। समझाने के लिए मैंने यही केस लिया था, फिर भी अपन ले रहे हैं। ये साउथ, ये नॉर्थ, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इस कॉइल के जस्ट ऊपर कौन सा पोल क्रिएट होगा, कॉइल के जस्ट ऊपर। वैसे तो करंट का डायरेक्शन पूछा है, बेसिकली करंट का डायरेक्शन ही पूछा है, तो फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल। चलिए मैं फिर से चेक करने आती हूँ, फिगर तो ये सब लोग ड्रॉ कर ही लेंगे। हाँ जी, फिर से आई एम हेयर टू चेक, जल्दी जल्दी कर सकते हैं आप सब लोग। करंट का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन, मजा आना चाहिए। क्वेश्चंस कर रहे हैं सब लोग, धड़ाधड़ आंसर से भर दो चैट विंडो को। एवरीवन शुड आंसर। नॉर्थ अंदर जा रहा है बेटा, राइट नहीं वेदांत, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ही आएगा, सर्किल है ना। अभिराज ने एंटी क्लॉकवाइज, रेयांश का एंटी, तबीशी का एंटी क्लॉकवाइज। ओहो, वेरी, मतलब एवरीबडी इज सेइंग एंटी क्लॉकवाइज। चलिए चेक करते हैं, या तो सभी डूबेंगे या सभी की नैया पार होगी। तो लेट्स सी। ओके देखो जरा, जब नॉर्थ आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, ठीक है। बढ़ती हुई फील्ड तो मैं बनाती हूँ ब्लैक से। तो ये कॉइल क्या करेगा, ये कॉइल अपने कॉज को अपोज करेगा बाय प्रोड्यूसिंग द मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो मैंने अपना हाथ बाहर निकाला, ये मेरा थंब, ये मैंने पॉइंट किया करंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और ये मैंने हाथ घुमा दिया। ये कौन सा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज कमिंग एंटी क्लॉकवाइज, वेरी गुड। दूसरी चीज, अब मैं आपसे पूछती हूँ ऊपर कौन सा पोल डेवलप होगा, नॉर्थ, क्योंकि जब नॉर्थ ऊपर आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये कॉइल इधर नॉर्थ पोल डेवलप कर देगी, बिकॉज हमें पता है ना इधर से निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली नॉर्थ है, जहाँ से निकलती है वो नॉर्थ होता है। तो नॉर्थ विल रिपेल, तो ये मैग्नेट को अपने पास नहीं आने देगी कॉइल, उसको रिपेल करेगी। आता है समझ में? इसी से लगता हुआ क्वेश्चन, इसी का कनेक्टेड क्वेश्चन ये लो, ये रहा, ये रही कॉइल, अब ये रही मेरी मैग्नेट, जो कि अब इससे दूर जा रही है विद v वेलोसिटी। नाउ इट इज गोइंग अवे। बता दो जरा क्या होगा अब। यस, चैट विंडो
फिगर बस वही है, साउथ को निकाल दो नीचे की तरफ। नाउ योर मैग्नेट इज गोइंग अवे फ्रॉम द कॉइल। देखे? अनंत का आ गया है, जल्दी से फटाफट। मेरा क्वेश्चन वापस दिखा दो। क्वेश्चन कॉइल है और नीचे से मैग्नेट निकल के दूर जा रही है, ये देखो, ये रहा क्वेश्चन। आज सब लोग इस टॉपिक के अंदर प्रो हो जाएंगे। प्रो की फुल फॉर्म पता है क्या आप लोगों को? अनंत पता है क्या फुल फॉर्म? बहुत लोग प्रो वर्ड यूज करते हैं, हमारे 12th के बच्चों को तो पता होगी। प्रोफेशनल। प्रोफेशनल। तो आज सब लोग इस टॉपिक के अंदर प्रोफेशनल होने वाले हैं। यस, तो क्लॉकवाइज की झड़ी लग चुकी है, तो लेट मी चेक। ऑफ कोर्स यू ऑल आर करेक्ट, तो जरा देख लेते हैं। देखो, साउथ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, ठीक है। वैसे तो क्या करता है, अगर वो निकल रही है, कम हो रही है, दूर जा रही है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, तो वो क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना चाहेगा। बढ़ाएगा कैसे? बढ़ाएगा कैसे? यस, अगर साउथ है तो पहले तो नीचे, अभी तो देखते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में से सही किसका है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि क्लॉकवाइज वाले शायद गड़बड़ है। तो देखो, नॉर्थ डेवलप होगा क्या यहाँ पे? फिर से समझो थ्योरी। थ्योरी क्या कहता है, उसको अपने कॉज को अपोज करना है। जब नॉर्थ, इस वाला केस देखो, क्लॉकवाइज सबका गलत है देखना। जब नॉर्थ पास आ रहा था, जब नॉर्थ पास आ रहा था, तो वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो उसमें घुस रही थी वो इंक्रीज हो रही थी। तो उसको कम करने के लिए उसने नॉर्थ डेवलप किया ऊपर। नॉर्थ डेवलप करने से वो रिपेल करने लग गया। और नॉर्थ को याद करो, 9th में आपको, अगर 10th में किसी ने सिखाया हो, नॉर्थ ये देखो, ये ऐसे बनता है, तो ये डायरेक्शन अपने आप नॉर्थ, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज आता है, ठीक है। अब जब साउथ, ये मैग्नेट दूर जा रही है, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कॉइल से कम होती जा रही है, ठीक है। क्योंकि मैग्नेट दूर जा रही है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस वो कम होगी। तो ये कॉइल क्या करेगी? इस कमी को अपोज करेगी। कैसे अपोज करेगी? इस मैग्नेट को अपनी तरफ खींच के, ठीक है। साउथ नॉर्थ से सीखोगे ना, 2 मिनट में समझ में आएगा। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज में, इसमें साउथ नॉर्थ से समझो। तो ये मैग्नेट को अपनी तरफ खींचेगी कैसे? कैसे? नॉर्थ पोल क्रिएट करके। अगर नॉर्थ पोल क्रिएट करती है तो ये देखो ना, फिर से डायरेक्शन क्या आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। समझाऊं फिर से? मैग्नेट जा रही है नीचे, मैग्नेट दूर जा रही है। इफ मैग्नेट इज मूविंग अवे, देन द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस which were linked with the coil was decreasing. इस डिक्रीज को अपोज करने के लिए ये कॉइल उसको अपनी तरफ खींचेगी, भैया तू दूर मत जा। जब कोई चीज पास आती है तो उसको दूर धकेलती है, जब वो दूर जा रही है तो उसको पास बुला रही है। तो पास बुलाने के लिए इफ द साउथ इज मूविंग अवे, तो ऑब्वियसली वो साउथ के अपोजिट में वो खुद क्या क्रिएट करेगी? नॉर्थ, जिससे कि वो उसको अपनी तरफ खींचेगी, और खींचेगी, नॉर्थ बना तो नॉर्थ के लिए ये देखो एरो, और अगर साउथ बनता तो ये देखो साउथ के लिए ये आता, दैट इज क्लॉकवाइज। ये फिगर, ये वाला टाइम, तो ये जो पार्ट है अब इसके लिए इम्पोर्टेंट है। अब बताओ, क्या ये एंटी क्लॉकवाइज की बात समझ में आ रही है? क्योंकि आधी से ज़्यादा जनता ने मुझे गलत आंसर दिया था। यस, इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीबडी इन द क्लास? निशीत, क्लियर क्या नहीं हो रहा बेटू? मैं तो 3-4 बार बोला, मैं फिर से एक बार बोल देती हूँ, कोई बात नहीं, एक बार फिर से समझो। हाँ बोलो। जो मैग्नेट होगा, जैसे कि वहाँ आपने ये समझाया है कि अंदर की तरफ जा रही है, तो आप इसके अंदर अंदर की तरफ में होता है। देखो, समझो आराम से।
हम क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ये जो है अब इसमें दूर जा रही है। दूर जाने का क्या मतलब है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर मैं बनाना चाहूँ इसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है ड्रॉ करना, पहले मैं अपने तरीके से समझा देती हूँ। लेंस लॉ क्या कहता है, लेंस लॉ कल भी तुम लोग कंफ्यूज हुए थे, आज फिर से देख लो। जब कोई चीज़ कम होती है तो वो उसको बढ़ाता है, कोई चीज़ बढ़ रही है तो उसको घटाता है। जब ये मैग्नेट दूर जा रही है इस कॉइल से, ये दूर जा रही है, तो ये मैग्नेट में से जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज निकल रही है वो इस कॉइल में कम हो रही है ना, डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो क्या होगा, मैग्नेट की लाइन ऑफ फोर्सेज इससे कम अटैच्ड हो रही है, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज आर डिक्रीजिंग, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज आर डिक्रीजिंग, तो वो इस डिक्रीज को अपोज करती है। कैसे अपोज करती है, उसको अपनी तरफ खींचेगी मैग्नेट को। तो मैग्नेट को कॉइल अपनी तरफ कैसे खींचेगी, अगर उसका साउथ पोल दूर जा रहा है तो नॉर्थ पोल क्रिएट करके वो खींचना स्टार्ट करेगी, हाँ या ना। अगर साउथ दूर जा रहा है तो वो नॉर्थ पोल क्रिएट करेगी, जिससे कि साउथ विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कॉइल। अगर वो साउथ ही क्रिएट करेगी तो वो कॉइल दूर जा रही है, आप उसको और धक्का दे रहे हो कि दूर जा, मतलब आप अपोज नहीं कर रहे हो, आप जो उसका कॉज है उसको ही कह रहे हो कि यस यू आर करेक्ट, हम फॉलो कर रहे हैं। लेंस लॉ कहता है उसके कॉज को अपोज करो, ना कि उसके फॉलोअर बन जाओ। निशीत बेटा अब बताओ, नहीं आया क्या, या फिर से बताऊं, फिर मैं दूसरा तरीका सोचूं बताने का। यस निशीत, ओके गुड। समझना बिल्कुल आराम से समझो। जब दूर जा रही है तो ये जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो अटैच्ड हैं 10, 9, 8, ये कम हो रहा है, ऐसे समझो अनंत, ये 10, 9, 8, 7, 6, एक नंबर कम हो रहा है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो कॉइल से निकल रही थी, ये मेरी कॉइल, और इससे ये नंबर कम हो रहा है क्योंकि मेरी मैग्नेट दूर जा रही है। तो इस नंबर को मुझे बढ़ाना है। नंबर को कैसे बढ़ाऊंगी, ये जो मेरी कॉइल दूर जा रही है उसको मैं अपनी तरफ बुलाऊंगी। तो अपनी तरफ बुलाने के लिए मैग्नेट का कौन सा एंड कॉइल से दूर जा रहा है, साउथ एंड, तो उस साउथ एंड को मैं अपने पास बुलाऊंगी। कैसे, बाय क्रिएटिंग नॉर्थ एंड, नॉर्थ पोल। क्यों, नॉर्थ और साउथ अपने आप अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखो, वैसा सही क्वेश्चन है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस दे रही हूं। ये रखो, अब निकालो तुम लोग, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये v वेलोसिटी से दूर जा रहा है। देखो कर सकते हो क्या, आ जाओ चैट विंडो चेक करने, आ गई, आंसर आ गए, अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा पोल भी बता दो, कौन सा पोल डेवलप होगा। सबने जैसे एंटी क्लॉकवाइज लिखा है, जल्दी से पोल लिख दो, अब पोल लिखो फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब लोगों का करेक्ट है। अब मैं फिर से समझा देती हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कॉइल मैग्नेट दूर जा रही है, तो दूर जा रही है तो जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस कॉइल से जो अटैच्ड है वो कम हो रही है, तो इंड्यूस ईएमएफ अपने कॉज को अपोज करेगा, मतलब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो कम हो रही है उसको बढ़ाना चाहेगा। तो इधर हम घटाना बढ़ाना ना समझ के हम ये समझते हैं मैग्नेट दूर जा रही है तो उसको पास बुलाएगा। पास बुलाने के लिए वो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगा, नॉर्थ, और नॉर्थ को तो हमको लिखना आता है ना, ये एरो लगा दो और ये पता लग गया हमको। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, यस आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कंपटीशन में आया हुआ है, मेंस में भी आया हुआ है, नीट में भी आया हुआ है। क्वेश्चन लिख लेना पूरा और बताओ मुझे।
व्हाट, मैं ही बता दूंगी नहीं तो, व्हाट इज द, अब सारे मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन करा रही हूँ। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नेट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करा दूंगी तुम लोगों का। जब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो बोर्ड्स के बाद, तो मेरे ये जो हैंड रिटन तुम लोगों के नोट्स हैं प्लस जो ये क्वेश्चंस है ज़रूर देख के जाना, फटाफट तुम्हारा सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, ये पहला केस। ये दूसरा केस। सब लोग क्वेश्चन लिख लेना। ए, बी, सी, डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलिए करें स्टार्ट, देखते हैं। देखो सर, आराम से देखना। तुमको अभी अभी हम थ्योरी पढ़ के आए हैं। ये नीचे आ रहा है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द मैग्नेट इन बोथ द केसेस। ये नीचे आ रहा था, कॉइल ने क्या किया, नॉर्थ पोल प्रोड्यूस करके उसको धक्का देना चाहा। मैम पहले का ए है, दूसरे का सी है। दोनों का आंसर सी है, दोनों का आंसर सी है। चलो आ जाओ, आ जाओ। ये नीचे जा रहा था, तो कॉइल क्या करेगी, इसको अपोज करेगी, इसको ऊपर धक्का देगी। ठीक है, ऊपर खींचेगी, बट तो उसके कारण क्या होगा, जो ऑब्वियसली ये अब जिस एक्सेलरेशन से गिर रही है वो जी से कम ही तो है, जी से, क्योंकि देयर इज एन अपोजिंग फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अगर फ्रीली फॉल कर रही फ्रीली फॉल करती जब इस कॉइल में कोई करंट ही प्रोड्यूस नहीं होता। अगर करंट इसको अपनी तरफ खींचता तो एक्सेलरेशन इसका जी से बढ़ जाता। 9.8 तो अर्थ लगा रही थी और फिर ये कॉइल अपनी तरफ खींचती, बट कॉइल तो क्या है, अगर मैग्नेट उसके पास आ रही है तो वो उसको रोकेगी तो जी से वो फॉल कर रही थी, बट उस पर अपोजिंग फोर्स लगा, तो ऑब्वियसली उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, जी माइनस समथिंग। दिस ए विल बी जी माइनस समथिंग। ठीक है, जितना भी उसने एक्सेलरेशन लगाया, तो मतलब ए की वैल्यू क्या है, जी से छोटी हो गई। सी पहले केस के लिए सी समझ में आता है क्या, बताओ मुझे। फर्स्ट केस के लिए सी, अपन दोनों केस समझेंगे फिर तुम मुझे बताना एक साथ। अब जब वो निकल गया है तो वो नीचे जाना चाह रहा है, किससे, जी एक्सेलरेशन से। अब कॉइल क्या कर रही है, अब उसको नीचे नहीं जाने दे रही, अब वो उसको ऊपर खींच रही है। तो वो ऊपर खींच रही है तो फिर से उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन जो नेट लगेगा, वो जो जी है उससे कुछ कम एक्सेलरेशन से वो ऊपर के कारण वो नीचे गिरेगी ना, गिर रही होगी नीचे मान लिया, बट क्या उसके पास एक्सेलरेशन जी के बराबर होगा, नहीं, क्योंकि अपोजिंग फोर्स ने उसको डी एक्सेलरेट करना चाहा, तो उसका जो नेट एक्सेलरेशन हुआ वो जी से कम होगा फिर से। तो दोनों ही केस में आंसर क्या होगा, सी होगा। बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल है, तो अगर आ गया तो जल्दी से बताओ कि यस मैम दिस इज क्लियर। ठीक है, ओके गुड। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस मैम। ओके गुड, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सारे कंपटीशन के लूंगी, ठीक है, फिजिक्स से तुम्हारा डर भगाने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी। ओके, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट बिल्ड करने वाला क्वेश्चन है, देखना, बहुत ही ज़्यादा। क्वेश्चन है, ये एक वुड मटेरियल की कॉइल है, ये एक ये इस तरीके से हाफ ओपन, मतलब कंप्लीट कॉइल नहीं है। ठीक है, साउथ नॉर्थ
साउथ नॉर्थ। मैं 12th के लेवल का बेटा नहीं पढ़ा पा रही हूँ, मेरे को थोड़ा सा, मैं अपना लेवल थोड़ा सा अच्छा रख रही हूँ, मतलब 12th तो पढ़ा ही रही हूँ बट उससे ज़्यादा पढ़ा रही हूँ। क्वेश्चंस का तो मैं एक्सपोजर अच्छा दे रही हूँ, तो लेट्स सी आप लोगों को अच्छा लगे ये पार्ट। ठीक है, ये वुड है, ये ओपन मेटालिक वायर है, ओपन मेटालिक वायर, और ये कॉपर की वायर है। क्वेश्चन क्या है, कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बनाएगा आपका, क्वेश्चन बनाएगा आपका कॉन्सेप्ट, 5 स्टार दिए मैंने इसको। क्वेश्चन ये है कि कौन सी वायर में करंट इंड्यूस होगा और कौन सी वायर में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, सिर्फ आपको अपनी नॉलेज के बेस पे आंसर करना है, सिर्फ नॉलेज के बेस पे आपको आंसर करना है। कॉपर वायर में करंट इंड्यूस होगा और मेटालिक वायर में अरे दे वेदांत बेटा, सब लोगों को अपन मौका देंगे, तो चैट विंडो है ना, चैट विंडो। अपन क्लास में होते तो मैं तो ज़रूर तुम्हारी बात सबकी सुनती, इनफैक्ट जो नहीं बोलता उससे बुलवा भी लेती। तो अभी हम चैट विंडो, क्वेश्चन समझ में आ गया, ईएमएफ किस में इंड्यूस होगा और करंट किस में इंड्यूस होगा, तो ये मैं आ गई, कॉपर करंट एंड ओपन ईएमएफ। कॉपर वायर में करंट होगा, तुम्हारी लैंग्वेज ज़बरदस्त लिखी है, लेट मी चेक। और दूसरा क्या लिखा, एंड ओपन ईएमएफ। ओपन ईएमएफ का क्या मतलब है? अच्छा, ओपन वाले में ईएमएफ होगा। ओके, कॉपर में करंट होगा, कॉपर में करंट होगा, कॉपर में करंट होगा। निशीत, ईएमएफ के बारे में कुछ नहीं लिखा आपने, अभिराज आपने भी बेटा निशीत नहीं लिखा, तवीशी। अच्छा, करंट तो सबको समझ में आ गया, चलो आगे मूव करते हैं, देखते हैं। चलो तो देखो इसे, ईएमएफ कब इंड्यूस्ड होता है? ईएमएफ तो क्या है, अगर कोई भी एक इमेजिनरी लूप भी कंसिडर करूँ ना, मैं इस हवा के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन लूप कंसिडर कर सकती हूँ ना। हवा के अंदर क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं या नहीं होते? तो अगर मैं इधर भी एक इमेजिनरी लूप मैंने कंसिडर कर लिया और मेरी मैग्नेट गिर रही है, तो क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा? हाँ, इंड्यूस होगा, बिकॉज ईएमएफ इंड्यूस का कारण क्या है, चेंज इन फ्लक्स। तो मेरी मैग्नेट जब पास आ रही है तो मेरे इमेजिनरी लूप में भी क्या हो रहा है, फ्लक्स का नंबर, फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो चाहे मेरा वुड हो, चाहे मेरा ओपन मेटालिक वायर हो, चाहे मेरी कॉपर की वायर हो, तीनों के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, तीनों के अंदर, बिकॉज E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई टी टी। और लेट्स से माइनस को उड़ाओ, मैंने मॉड लगा दिया, तो ईएमएफ क्या कहता है, अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या है, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो वुड की वायर, अगर मेरी वायर वुड की है तो क्या हो गया, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस तो चेंज हो ही रही है ना, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, क्योंकि फैराडे का सेकंड लॉ तो यही कहता है ना, ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए क्या करना है, फ्लक्स को चेंज करना है। उसने मटेरियल के बारे में कुछ बताया था क्या तुमको? नहीं बताया था। तो बच्चा, दिस इज द थ्योरेटिकल पार्ट जिसके लिए मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया है। तो तुम्हारी ओपन मेटालिक वायर में भी नंबर चेंज इंक्रीज हो रहा है, कॉपर में भी इंक्रीज हो रहा है, मेरे इमेजिनरी, अगर मैं एयर में भी एक लूप कंसिडर कर रही हूँ जो तुम्हें नहीं दिख रहा और मुझे दिख रहा है, उसमें भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और वुड में भी हो रहा है। अब मेरा क्वेश्चन आता है कि करंट किस में इंड्यूस होगा। तो बच्चे लोग, आपका आंसर करेक्ट है, बट बीइंग अ टीचर मैं समझा देती हूँ। वुड हमें पता है, करंट इंड्यूस होने के लिए बेसिकली मूविंग चार्ज पार्टिकल्स होने चाहिए और पाथ क्लोज होना चाहिए। तो वुड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं तो करंट इंड्यूस नहीं होगा। ओपन मेटालिक वायर के अंदर आपका सर्किट इनकम्प्लीट है तो करंट इंड्यूस नहीं होगा। और कॉपर वायर मेरे इलेक्ट्रॉन्स को पूरा क्लोज लूप दे रही है तो ऑब्वियसली इसमें मेरा करंट इंड्यूस होगा। तो येस, करंट विल बी इंड्यूस इन दिस ओनली। ठीक है, नो करंट इसके अंदर, एंड पहले वाले में भी नो करंट, बिकॉज मेरी वुड की मटेरियल की प्रॉपर्टी, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते। कोई भी क्लोज लूप हो और ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को फ्री होते हैं मूव करने के लिए, वहां पे मेरा करंट इंड्यूस होगा। चलो, आता है क्या समझ में ये कॉन्सेप्ट? आता है? इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? चलो अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
फोटो भेज रही हूँ मैं, मेरा मोबाइल कहाँ है, तुमको मैं बता दूंगी। फोटो भेज रही हूँ मैं, जल्दी से देखेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन की फोटो आ चुकी है और मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ। क्वेश्चन है अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 0.2 मीटर इज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे रखी है 1/पाई वेबर पर मीटर स्क्वायर, और रेडियस कितना दे रखा है 0.2 मीटर। ठीक है, इन सच अ वे दैट इट एक्सिस मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद बी, विद बी समझाती हूँ अभी मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, विद बी द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द डिस्क इज, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द डिस्क इज, आ जाओ इधर, पहले तुम समझ लो। देखना फिगर को, हाथ बाहर निकाल लो। एरिया, इस कॉइल का एरिया वेक्टर बाहर, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ ही ले लो सो दैट दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, ये ऐसे जानबूझ के ले रही हूँ या फिर अब तो चलो मैं चेंज कर लिया, एरिया वेक्टर नहीं तो अंदर ले लेते जो भी था। ठीक है, तो मेरा एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, बी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए। तो इनिशियल कंडीशन, आ जाओ इधर, ये एरिया वेक्टर बाहर और दूसरा पेन दो भाई, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो रहा है 0 डिग्री। अब देखो ध्यान से देखना, ये मेरा घूमेगा, एरिया वेक्टर घूम गया, मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी क्या रही, एरिया वेक्टर ऐसे था, ये ऐसे था, मैग्नेटिक फील्ड, ये ब्लू पेन जो है मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। अब एरिया वेक्टर ऐसे घूम गया, तो बच्चे इन दोनों के बीच में ये एंगल आ रहा है, दैट इज 60 डिग्री। समझ रहे हो, मैं इसको ऐसे घुमा दिया लाइक दिस, तो मेरा एरिया वेक्टर तो घूम गया, ये इधर आ गया, और मैग्नेटिक फील्ड मेरी अभी भी सीधे है ना, घूमेगा तो क्या एरिया वेक्टर घूमेगा, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी सीधे निकल रही है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। ये चीज समझने की, ठीक है, इज दिस क्लियर। तो क्वेश्चन क्या कहता है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द डिस्क। अब मैग्नेटिक फ्लक्स बता दो, तो B मुझे दे रखा है 1/पाई, एरिया मेरा पाई r स्क्वायर हो जाएगा 0.02 का स्क्वायर, और cos 60 डिग्री इज 1/2, तो बहुत ही आराम से निकल जाएगा आप लोगों का, पाई से पाई गया, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 1/2, दैट विल गिव यू 0.02 वेबर, 0.02 वेबर। तो आई होप ये सबको क्लियर होगा, है ना। डन, मुझे बताना तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगी, बहुत क्वेश्चन है मेरे पास। तो डन, ये तो बताना पड़ेगा ना, तो ही तो मैं आगे बढ़ पाऊंगी, है ना, बताओ मेरे को। Yes, ma'am. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख देती हूँ, अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस, कॉइल का रेजिस्टेंस दे रखा है मुझे 400 ओम, इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, is placed in a magnetic field if the magnetic flux linked with the coil varies with time। कैसे वेरी कर रहा है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू 50 t स्क्वायर प्लस 4, flux varies with time, flux varies with time, you can see that with time। now the question is the current the current in the coil, current in the coil at t equals to 2 sec is,
2 सेकेंड में करंट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, नहीं बता दूँ, पहली बार कर रहे हो, चलो देखो जरा। What is the formula of induced EMF D flux by dt? तो फ्लक्स को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, 50 इंटू 2t +4 तो उड़ गया आपका क्योंकि कांस्टेंट था। ठीक है, 50 2 t की वैल्यू कितनी है 2, तो ये कितना आ गया 200 आपका EMF आ गया वोल्ट। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट? करंट इज E by R। सो E is 200, R is 400, तो ये कितना आ गया 1/2, दैट इज 0.5 एम्पियर। सिंपल इनफ, 0.5 एम्पियर। बढ़ जाऊँ आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा क्या आप लोगों ने? अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, लिख लिया? एक मिनट अच्छा अच्छा अच्छा, लिखो 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 लिख लो। अच्छा, जो लोग लेट आए थे मैं उनको फिर से बता देती हूँ। देयर आर ओनली 6 टॉपिक्स विच आर कमिंग इन दिस चैप्टर, दैट इज फैराडेज, इंड्यूस्ड EMF, लेंज लॉ और आपका सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड एडी करंट्स, जिसमें से 3 टॉपिक हमारे ऑलरेडी हो गए हैं। तो मैं क्या चाहती हूँ, मैंने पहले भी बताया, मैं अभी फिर से बता देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कंपटीशन के हिसाब से जो टॉपिक आपके कट गए हैं, एटलीस्ट आप लोग उनके पूरे डेरिवेशन ना देख, मतलब उनको समझ लो मेरे साथ, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लो, और बोर्ड्स में सिर्फ आप आपके जो आ रहा है वो करते हुए चलना। तो 1-2 क्लास में, जो जितनी क्लास मेरी बनती है इस चैप्टर की, अगर मैं बोर्ड की कंसिडर करूँ, उसके अलावा मैं 1-2 क्लास एक्स्ट्रा होगी मेरी, क्योंकि मैं जो टॉपिक कट गए हैं, जैसे मोशनल EMF क्या होता है, रोटेशनल क्या होता है, ये थोड़ा पढ़ाऊँगी। तो इफ़ यू ऑल अग्री कि हाँ मैम, देखो फ़ायदा तुम लोगों का होगा, मैं तुम्हारी बोर्ड्स की प्रिपरेशन हो गई, अब उसके बाद कॉम्पिटिटिव का भी सोच के चल रही हूँ। तो इफ़ यू ऑल अग्री तो मुझे बता देना, नहीं तो मेरे लिए तो जितना टॉपिक है उसको पढ़ाना तो बहुत आसान है। जो मुझे शॉर्ट है कि इसमें से तो क्वेश्चन आता है, वो वाले टॉपिक्स मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, वो वाले टॉपिक्स मेरी पढ़ाने की बहुत इच्छा है। चलो डन, आगे बढ़ूं? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा आपके लिए, मतलब आप लोग मुझे करके दिखाएंगे। ये चालू हो गया, ये क्या कर दिया मैंने? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इंड्यूस्ड EMF। इंड्यूस्ड EMF निकालो, इंड्यूस्ड करंट निकालो, और नई चीज जो अभी तक नहीं निकाली थी, टोटल चार्ज निकालो। मैं बताऊंगी, तुम जितना कर सको तुम मुझे बता देना। ठीक है, दैट फ्लोज फ्रॉम T equals to 0 to T equals to T0। ठीक है, जब हमें ये लूप दे रखा है जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, और ये जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है ये टाइम वेरिएबल क्वांटिटी है, और ये रेडियस है कैपिटल R। ठीक है, रेजिस्टेंस को आपको रिप्रेजेंट करना है स्मॉल r से। ठीक है, तो सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, EMF मैं बताऊं, EMF D फ्लक्स बाय dt। मैग्नेटिक फील्ड को इस बार हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एरिया तो कांस्टेंट है, πr स्क्वायर, चाहे बाहर निकाल लो, ये फॉर्मूला लिख देती हूँ, BA cos 0 डिग्री ही है। ठीक है, एरिया वेक्टर अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर,
तो ये तो 0 डिग्री है, बट बी हमारी वेरी कर रही है, डी नॉट डी टी बाई डी टी, ये कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये तो समझ में आता है ना, तो बस यही हो गया, t की जगह t नॉट लिख दो, ये तो तुम्हारा पहला आंसर हो गया। अब आपको निकालना है करंट इंड्यूस्ड। करंट इंड्यूस का फॉर्मूला क्या होता है, E अपॉन स्मॉल r, तो इसमें ये लिख दो पाई आर स्क्वायर बी नॉट 2t अपॉन r। ठीक है क्या, देखो जरा, देखते हुए चलना, बताना मुझे कि मैम ये पार्ट आ गया है, तो मैं चार्ज वाले पार्ट पे आऊंगी, आराम से देख लो। हो गया, ये तो बता दो हुआ या नहीं। यस मैम। ओके, अब तुम आ जाओ टोटल चार्ज वाले पार्ट पे, जो कि नई एक्टिविटी है, अभी तक हमने नहीं देखी है। बच्चे हमने करंट का फॉर्मूला क्या सीखा था, डी क्यू बाई डी टी सीखा था ना, डी क्यू बाई डी टी। करंट आपने निकाल लिया क्या, यस, पाई आर स्क्वायर बी नॉट 2t r, बी नॉट, ये पाई आर स्क्वायर बी नॉट 2r, ये सब तो कांस्टेंट है ना, तो डी क्यू पाई आर स्क्वायर बी नॉट इंटू 2 अपॉन आर, ये आर बच्चे कैपिटल आएगा आर। इस t को मैं इंटीग्रेट कर दूं और इधर चार्ज को, तो टोटल चार्ज आ जाएगा ना, हो गया मेरा काम, q टोटल पाई आर स्क्वायर बी नॉट 2r, थोड़ा सा नीचे लेके जाएं, r इंटू टी स्क्वायर बाय 2, ये लो आ गया आंसर, यही है आंसर, बस टाइम हमको टी नॉट दे रखा है, टी नॉट रख दो, आ गया हमारा आंसर। देखो आता है क्या समझ में, यस, अच्छे से क्लियर है क्या ये क्वेश्चन, ओके। अब हम अनंत के क्वेश्चन का आंसर देते हैं, ठीक है, जिन बच्चों को उसका क्वेश्चन याद नहीं है वो मैं आपको बता देती हूँ। अनंत ने ये पूछा था कि मैम, कि आपने बोला कि अगर ये एक कॉइल है और ये मैग्नेट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ठीक है, मेरे को इसको लेट मी ड्रॉ इट हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली नहीं फॉल कराना। ये देखो, ये मेरी कॉइल है और ये मेरी मैग्नेट है जो भैया इसके पास आ रही है, ठीक है। तो उसने कहा था कि भाई ये अपोज ही क्यों करता है, ये अपने पास क्यों नहीं आने देता। तो लेंस लॉ आपको क्या बताना चाह रहा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझाना चाह रहा था। समझे क्या समझाना चाह रहा था, दो सिचुएशन लेते हैं, ये तो वो सिचुएशन जो कि एक्चुअल में होता है, ठीक है, और ये वो सिचुएशन जो नहीं होता है मगर हम करवाते हैं, नहीं होता है मगर हम करवाते हैं। देखो चालू करते हैं, लेट्स से हमारे पास एक छोटी सी मैग्नेट थी और एक कॉइल था, करंट प्रोड्यूस करना है आपको। आपने क्या किया, ऐसे चिन्ना सा उसको स्ट्राइक दे दिया, छोटा सा, बहुत ही छोटा सा, आपने इतनी सा उसको स्ट्राइक किया, मतलब यू हैव गिवन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। उस एनर्जी के कारण आपका मैग्नेट आगे जा रहा है। जब वो आगे जा रहा है कॉइल की तरफ, तो इस कॉइल के अंदर नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो इंड्यूस हुई है वो चेंज हो रही है, वो चेंज हो रही है। मैं थ्योरी लिखूं अपनी, देखो चेंज हो रही है, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, इंड्यूस हो गया ईएमएफ। अब मैं आगे क्या लिखती थी, ये इंड्यूस ईएमएफ के कारण अगर साउथ प्रोड्यूस हुआ है
तो वो फ्लक्स को, वो मैग्नेट को और अपने अंदर खींचेगा। तो भैया अगर और अंदर जाएगा तो मेरा फ्लक्स और इंक्रीज होगा, और फ्लक्स इंक्रीज होगा तो वो और ईएमएफ इंड्यूस करेगा, और ईएमएफ इंड्यूस करेगा तो फिर और फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, इंक्रीज होगा। तो आपने इतना सा वर्क डन किया, इतना सा, मतलब मेरे घर में मैंने जब मेरे को करंट प्रोड्यूस करना था, मैंने सिर्फ इतना सा स्ट्राइक कर दिया और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिर्फ एक ऐसे यू क्लिक करना है और ये एनर्जी को इंड्यूस ईएमएफ बढ़ रहा है, मतलब मेरा सोर्स, और जो सोर्स है जिसके अंदर ईएमएफ बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है, तो मेरा सोर्स बढ़ रहा है ना, करंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ईएमएफ बढ़ेगा तो इंड्यूस करंट बढ़ता जाएगा, और मेरे को अनंत, जो तुम्हारा नाम है, अनंत एनर्जी मिल गई। ठीक है, इनफाइनाइट। ये बात समझ में आती है क्या कि अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या फॉलो करेगा? ये तो बिल्कुल खत्म ही हो गया ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन की। आप इतनी सी एनर्जी दो और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। फ्लक्स पास आया, इंड्यूस किया ईएमएफ को, इंड्यूस ईएमएफ ने फ्लक्स और किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस, उसने साउथ पोल किया, साउथ पोल बनाया ना, तो साउथ के कारण वो और अंदर घुसेगा, और अंदर घुसेगा तो और मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, और फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो ईएमएफ और इंक्रीज हो रहा है। ईएमएफ इंक्रीज होने के कारण साउथ पोल और ज्यादा खींच रहा है उसको, और खींच रहा है तो फिर से ईएमएफ और बढ़ रहा है, तो और अनंत एनर्जी, इनफाइनाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। होता है क्या ऐसा? नहीं होता। तो होता क्या है? तो होता ये है, जब आप उसको स्ट्राइक करके ऐसे छोड़ते हो तो यू हैव गिवन इट एनर्जी, तो वो आगे जाता है। उस एनर्जी के कारण कॉइल के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। आपका काम हो गया, आपने इसको मूव कराया, इस आपके मोशन के कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, मतलब आपका मैकेनिकल वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब क्या ये कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा? नॉर्थ पोल को क्रिएट करेगा और वो उसको अपोज करेगा जब तक कि दोनों, इसकी एनर्जी जितनी एनर्जी थी वो इसको सारी दे देगा और ये रुक जाएगा। क्यों रुक गया? क्योंकि ये अपोज कर रहा है ना। अब ये रुक गया, इसकी एनर्जी खत्म भी हो गई। खत्म क्यों हो गई? क्योंकि ये अपोज कर रहा है। ये कितना अपोज कर पाएगा? जितना इसके पास फोर्स है उतने फोर्स से इसने अपोज किया। एक टाइम ऐसा आया दोनों की एनर्जी बराबर, अब ये स्टैग्नेंट हो गया, रुक गया है। अब क्या? अब भैया फिर से धक्का लगाना पड़ेगा, आपको मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा। तो जितनी एनर्जी दोगे उतनी एनर्जी तो प्रोड्यूस होगी। मैंने अगर थोड़ा सा क्लिक किया तो उस मेरी मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो गई। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसने जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेन करी तो इसने इसके मोशन को अपोज किया। ठीक है, मतलब अब उसको बढ़ने नहीं दे रहा। कितना? कब तक? जब तक कि ये सहन कर सकता है, मतलब इसकी एनर्जी खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ही फोर्स दिया था, थोड़ी सी एनर्जी दी थी। तो ये इसके अपोजिंग फोर्स के कारण रुक गया। अब क्या? अब आपको और एनर्जी देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिकल जनरेटर के अंदर डीजल हम यूज करते हैं कॉइल को कंटिन्यूसली घुमाने के लिए। कॉइल एक बार घुमा के छोड़ने से थोड़ा ना काम चलता है, वो कॉइल कंटिन्यूसली घूमनी चाहिए। तो वो कॉइल कंटिन्यूसली जब घूमती है, जब उसमें कोई मैकेनिकल वर्क करता है, मतलब आप डीजल डालते हो, वो डीजल बर्न होता है, कॉइल को घुमाता है, घूमती हुई कॉइल क्या करेगी? आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करेगी। बताओ ये कॉन्सेप्ट जल्दी से मुझे चैट विंडो में बताओ कि मैम ये जमता है, समझ में आता है? यस। लेंज लॉ फॉलो इलेक्ट्रिकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यस आनंद बताओ, क्वेश्चन का आंसर मिला बढ़िया तरीके से? हाँ जी, और लोग मुझे बताएंगे कि क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है। नहीं आया तो मैं फिर से रिपीट कर सकती हूँ, बट उसके लिए जस्ट लेट मी नो। ठीक है, मुझे बताएंगे। निशीत का थम्स अप आ गया है। ओके ओके, गुड, वेरी गुड। अब वेरी गुड कॉन्सेप्ट। फिजिक्स के साथ जो लॉ बनते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में जब बताया था, एक चीज़ मैं आपको बोलना भूल गई थी। कोई भी लॉ जो फिजिक्स में बनता है ना, उसका प्रैक्टिकल होता है पहले। ठीक है, पहले एक हाइपोथेटिकल होता है, पहले एक दिमाग की उपज होती है किसी भी साइंटिस्ट की, फिर उस दिमाग की उपज पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं,
प्रैक्टिकल होते हैं, और जब वो एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल आपके सही प्रूव हो जाते हैं तो वो लॉ बनता है। तो दैट इज़ द रीज़न फिजिक्स इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि उसके पीछे रीज़न नहीं है, तो एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न। तो ये हमने बताया लेंस लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। अगर हम साउथ डेवलप हो जाता तो क्या होता, इंड्यूस ईएमएफ बढ़ता ही जाता। ठीक है, मस्त हो जाते सब लोग, थोड़ा सा झटका दो और इतनी एनर्जी, अरे वो एनर्जी कंट्रोल भी तो नहीं होती इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इतनी एनर्जी का करते क्या। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो मैं ये आपको फोटो भेज रही हूँ, देखो जरा। फोटो आ गई है आपके पास। क्वेश्चन क्या है, अ स्क्वायर कॉइल ABCD इज प्लेस्ड इन XY प्लेन with its center at origin. A long straight wire passing through origin. Everybody can see the figure. Figure अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बना देती हूँ आप लोगों के लिए। Sorry, तुमको देना भूल गई। मैं फिर से फिगर ड्रॉ कर रही हूँ, मतलब ये लाइन फिर से ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखो A B C D, ये मेरा प्लेन है, ये X, ये Y, X एक्सिस, ये Y, और बच्चे ये वैसे मुझे दूसरे कलर से बनाना चाहिए था। ये ओरिजिन से एक वायर ऐसे अंदर जा रही है। तो क्वेश्चन कह रहा है अ स्क्वायर कॉइल ABCD इज प्लेस्ड इन XY प्लेन। XY प्लेन में, जैसे कि ये XY प्लेन में रहता है, ठीक है। पासिंग थ्रू ओरिजिन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये क्रॉस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट अंदर की तरफ। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, कैन यू सी कैसे जा रही है, a long straight wire passing through origin carries a current in negative z direction। तो ये z नेगेटिव हो जाएगा ना, ये XY प्लेन हो गया, अंदर की तरफ नेगेटिव z प्लेन हो गया। तो करंट इन दिस वायर इंक्रीजेस विद टाइम, करंट वेरी कर रहा है, तो मतलब क्या वेरी करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। द इंड्यूस करंट इन द कॉइल विल बी, चैट विंडो निशीत को जो चीज आ जाती है, मतलब वो तीन बार आंसर, मतलब उसको जो गुड, अच्छी बात है। ओके चलो, सो आंसर इज 0। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, जिसको नहीं आता है वो देख लें, जिसको नहीं आता है वो देख लें। ये देखो, ये आपका जो लूप जिस प्लेन में रखा है ना, मैग्नेटिक फील्ड भैया उस प्लेन में ही बन रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। कैन यू सी दैट, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है इस प्लेन में, ऐसे तो बनेगी XY प्लेन में। तो ये देखो, तो मैं बताती हूँ, इससे सिखा रही हूँ। मेरी फील्ड बन रही है ऐसे, मैं क्या करूँगी, जो सर्किल होता है उससे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगी, तो मेरी फील्ड आ रही है ऐसे, एक पर्टिकुलर पॉइंट में फील्ड इधर है, और एरिया वेक्टर, इस कॉइल का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, बाहर की तरफ निकलेगा ना, बाहर की तरफ होगा या नहीं होगा, देखो जरा। अभी तक हमने क्या केस लिया था, आप ध्यान दो, देखो मैं इसको आपको ऐसे सिखाती हूँ। हमने मैग्नेटिक फील्ड लेते थे, मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं बाहर ले रही हूँ, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड मैंने बाहर, मैं डायग्राम से शो करती हूँ आपको, ये देखो, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड होती थी, ठीक है, और ये मेरा लूप होता था कोई भी। तो इस केस में इस लूप का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर अंदर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री। अब इधर मेरी मैग्नेटिक फील्ड इन, मतलब कुल मिला के अगर मैं बात करूं,
कुल मिला के मैं बात करूं, ध्यान से देखना, मेरा जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पे है। ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, डिजिपैड के अंदर, ठीक है, और ये मेरा लूप रखा हुआ है मैंने ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड और ये मेरे लूप के प्लेन के बीच में एंगल देखो, मैग्नेटिक फील्ड और लूप के प्लेन के बीच में एंगल देखो बच्चों, क्या आ रहा है, लूप जिस प्लेन में रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड उससे 90 डिग्री है, उससे 90 डिग्री है। इस केस में ये रहा मेरा लूप और उसी प्लेन में मेरी मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा मेरा लूप और ये रही मेरी मैग्नेटिक फील्ड, उसी प्लेन में एक्स वाई प्लेन में ही मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। थ्योरी समझो, मैं समझा रही हूँ, समझो, ठीक है। तो ये देखो, इससे एरिया वेक्टर मेरे लूप से कैसे निकलेगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है मेरी, ऊपर, ऊपर मतलब ऐसे, एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल cos 90 0 होता है। फिर से समझो, एक और तरीके से कोशिश करती हूँ, दूसरा तरीका देखो, ये आप समझो, ऐसे डायग्राम बनाओ, इससे 2 मिनट में शायद समझ में आएगा। ये मेरी फील्ड है, ठीक है, और आप ये बताओ एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में कैसे है, जब मैंने फील्ड से जो प्लेन है 90 डिग्री पे मैंने अपने लूप को रखा है। ये डायग्राम से समझ में आता है, लूप क्या है, मेरी फील्ड से 90 डिग्री प्लेन में है, तो मेरी फील्ड, तो जब भी तो मैग्नेटिक फील्ड इस लूप को काटती हुई निकलेगी। भैया इधर मैग्नेटिक फील्ड काट ही नहीं रही है, ये रहा मेरा लूप और उसके अंदर ही बन गई, काट ही नहीं रही है। फ्लक्स कब होता है, फ्लक्स क्या कहता है, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू द कॉइल। तो इधर थ्रू नहीं है, ये रहा मेरा कॉइल और ऐसे बन गई, तो वो पास थ्रू नहीं कर रही है, उस प्लेन में ही बन गई है फील्ड। तो लूप और फील्ड जब दोनों सेम प्लेन में होते हैं, लूप और फील्ड व्हेन दे आर इन द सेम प्लेन, मैग्नेटिक फ्लक्स इज 0। क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द इंड्यूस करंट, तो करंट इंड्यूस 0 होगा क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस 0 होगा, करंट 0 होगा। सो लिख लो ये स्टार मार्क करके, B is perpendicular to the plane in which the coil is placed। कॉइल को जिस प्लेन में रखा है उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगी बेटा, तो ही तो वो उसको चीरती हुई निकलेगी। इस केस में ये रहा मेरा कॉइल और ये ऐसे इसी के अंदर बन रही मेरी मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे चीर नहीं रही है, वो इसी के अंदर घूम रही है। समझ रहे हो डायग्राम, अब तो काफ़ी क्वेश्चन इसी तरीके से समझा सकती। तो ये ऐसे बन गई, ये मेरा प्लेन है और इसमें ऐसे ही बन गई, तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, चीरती हुई निकल ही नहीं रही है। तो जब कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड सेम प्लेन में होती हैं तो कोई फ्लक्स इंड्यूस नहीं होगा, कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, तो वैल्यू विल बी 0। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पता है बढ़िया बात क्या होती है, वो कॉन्सेप्ट चेक करते हैं। इनफैक्ट अब तो तुम्हारा जो बोर्ड का पैटर्न है उसमें भी जो अगर आज तुमने पढ़ा हो या सुना हो किसी से, तुम लोगों के तो चलो साल निकल जाएगा, बट हाँ तुम्हें जब तुम कॉलेज में जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस तुम्हें नज़र आएंगे, है ना। तो लेट्स सी कितना अच्छे तक हमारा इंडिया इस चीज़ को फॉलो करता है। चेंजेस तो बहुत ही खतरनाक है, माइंड ब्लोइंग। हर मूवी में देखते थे ना कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ही खराब है, तो फाइनली वो सिस्टम को ही चेंज कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे आने वाली जनरेशन के मजे हो गए, दे विल फाइंड वेरी न्यू गुड अपॉर्चुनिटीज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सब लोग आंसर करेंगे। इन द अरेंजमेंट शोन इन गिवन फिगर, करंट फ्रॉम ए टू बी इज इंक्रीजिंग। ए से बी करंट इंक्रीज कर रहा है इन मैग्नीट्यूड, इन मैग्नीट्यूड। फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द लूप विल बी।
क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऑसिलेट बिटवीन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और जीरो। फिगर देख लिया सब लोगों ने? आ जाओ चार्ट विंडो पे। एकदम से वक्त बदल दिया, बिल्कुल बेटा, एकदम से, एकदम से। मतलब तुम लोग पता नहीं कॉलेज में उस चीज़ का कितना फ़ायदा उठाओगे। काफ़ी सारी चीज़ें तुम लोगों के लिए साथ तो हो रही है, ठीक है। पहले तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया, अब एजुकेशन सिस्टम ही चेंज हो गया, खतरनाक चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। ओके चलो, ओके आई एम वेटिंग आंसर के लिए। एंटी क्लॉकवाइज अभिराज का निकल गया, वेरी गुड। और बच्चों का वेट करते हैं। अभिराज पूरी स्टोरी बोलने की कोशिश किया करो, ठीक है। ऐसे करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद द कॉइल बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो इंड्यूस ईएमएफ उसको अपोज करेगा, किसको? फ्लक्स बढ़ रहा है उसको वो कम करना चाहेगा, उसको कम करने के लिए वो क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को कम करेगा। बेटा उससे आंसर 2 मिनट में आ जाएगा। निशीत, अदिति, एंटी क्लॉकवाइज की जड़ी लग गई है। चलो लेट मी सी कितने बच्चे करेक्ट हैं क्लास के अंदर। ओके ओके, ये मैंने हाथ करंट के डायरेक्शन में, ये मैंने थंब बनाया, ये मेरी फिंगर्स आई कौन से डायरेक्शन में? आउटसाइड, बाहर की तरफ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है। किसका मुंह लग रहा है? ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउटसाइड, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि करंट इंक्रीज हो रहा मैग्नीट्यूड में तो बढ़ रही है। तो हम क्या चाहेंगे? इसको अपोज करना चाहेंगे। तो बच्चे लोग सब लोग लाइन से गलत हो, कॉन्सेप्ट समझो। आज तो तुमको प्रो बन के जाना था इसके अंदर। हाँ जी, क्या मिस्टेक हो रही है, समझ में आया क्या? निशीत, अदिति, सबका इनफैक्ट गलत था। देखो मैं, देख लो आराम से। मैग्नेटिक फील्ड करंट, हाँ बेटू, एक बार रिपीट कर दो मैम। हाँ मैं रिपीट ही कर रही हूँ बेटू, पहले ही रिपीट कर रही हूँ। करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है तो इसके कारण ये देखो, ये जो वायर है हॉरिजॉन्टल वायर, इसके कारण लूप में से जो मैग्नेटिक फील्ड्स निकलेंगी वो मेरी तरफ आ रही है। तो जिसको मैंने शो किया ना आउटसाइड, ये आउटसाइड वाली बढ़ रही है। तो लेंस लॉ, ये लो पूरी थ्योरी लिखती हूँ। बी इंक्रीजिंग, फ्लक्स इंक्रीज, इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस होगा। वो ईएमएफ इंड्यूस क्या करेगा? फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहेगा। फ्लक्स को कैसे डिक्रीज करेगा? बी को डिक्रीज करके। बी को कैसे डिक्रीज करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करके। वो क्या है? अंदर की तरफ। आज मैं छोड़ूंगी नहीं जब तक पूरी क्लास सही आंसर नहीं देगी। बताओ क्लियर है क्या? अदिति क्लियर है? ओके, निशीत बेटा सही करें, चलो सब लोग सही करो। अभिराज जो मिस्टेक हुई है देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, बढ़िया क्वेश्चन है, अगेन कंपटीशन का। तो देखते हैं हम इस कंपटीशन में पास या फेल। ये 6th ऑनवर्ड तुमको पता है उन लोगों ने वोकेशनल ट्रेनिंग्स रख दी है और कोडिंग कंपलसरी कर दी है। कोडिंग कंपलसरी कर दी है। 6 to 8 तक उनको सारे सब्जेक्ट से एक्सपोजर दिया जाएगा और 8th ऑनवर्ड उनको चॉइस दे दी जाएगी, भैया जो पसंद है वो चूज़ कर लो। अगर फिजिक्स के साथ ड्रामा करना है तो ड्रामा चूज़ कर लो, फिजिक्स के साथ म्यूजिक, मैं बार बार फिजिक्स बोल रही हूँ, मतलब कोई भी जो भी आपको चूज़ करना हो। बट हाँ, बोर्ड का पैटर्न ले लिया। क्या बेटू? आईसीडीएसई बोर्ड का पैटर्न ले लिया। हाँ, मतलब इंडिया के बाहर यही फॉलो होता है बेटू, जैसे यूएस और इन सब की उधर यही है, तो उसको फॉलो किया और पता नहीं कुछ हद तक शायद सही भी होना चाहिए। बट आईआईटी नीट ने अभी अपनी कोई गाइडलाइन नहीं दी है, तो अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू नीड टू फाइट फॉर पीसीएम और वही सब कुछ, जब तक वो लोग कुछ चेंज नहीं करते हैं। चलो, ये जब तक मैं फिगर बना रही थी जब तक तुम लोगों से बातें कर ली। ओके,
An electron moves on a straight line. You can see that. इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, कंपटीशन का क्वेश्चन है. मैं तुम्हें एक फोटो भी भेजती हूँ जिससे तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक, तुम्हारे पास ये क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें. देखो ओके, क्वेश्चन अब मैं पढ़ लूंगी तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी. एन इलेक्ट्रॉन, अरे तुम सुन दो लो बेटा क्वेश्चन. एन इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ एक्स वाई एज शोन इन द फिगर. एक्स से मूव करता हुआ वाई की तरफ जा रहा है. द ABCD इज अ कॉइल एडजेसेंट टू द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन. What will be the direction of current if any induced in the coil? अगर कॉइल में कुछ करंट इंड्यूस होता है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? ऑप्शंस: नो करंट इंड्यूस, ABCD, थर्ड चॉइस ADCB, फोर्थ द करंट विल रिवर्स इट्स डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रॉन गोज पास्ट द कॉइल. मतलब वो कॉइल के पास आता आता जब उससे दूर निकल जाएगा तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन. चलो आ जाओगे चैट विंडो पे. फिगर तो सबने ड्रॉ कर ही लिया होगा मेरे ख्याल से. अरे क्या हो गया? करो सही, बैठे हो तो. क्या बात है. चलो हाँ जी, चैट विंडो पे देखेंगे या किसी ने आंसर किया है तो. अरे बहुत सारे लोगों ने कर दिया. अदिति से स्टार्ट हुई है मेरे ख्याल से आंसर की. तवीशी से ABCD, फोर्थ ऑप्शन जूही रिवर्स, अदबिराज D ऑप्शन, ABCD निशीत रिवर्स, आदित्य D फोर्थ D निशीत फिर से D. हाँ जी निशीत तुम करेक्ट हो. तो चलो जिन लोगों, काफी लोगों ने करेक्ट दिया है, अदिति ने दिया है, जूही ने दिया है, तो समझो आराम से. आज का आखिरी क्वेश्चन है, पूरा जान लगा देना समझने में. इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगी. ठीक है, तो करंट बेसिकली इस डायरेक्शन में करंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस बढ़ रही थी शुरू में, तो बढ़ेंगी तो करंट पहले तो किस डायरेक्शन में, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, हम करंट का डायरेक्शन लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, तो करंट इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है. ठीक है, करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगी जिसको वो अपोज करेगा मैग्नेटिक फील्ड बाहर बना के, तो इनिशियली करंट फ्लो करेगा ABCD. अब जब ये दूर चला जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद द कॉइल कम होगी. ठीक है, कम होगी. अभी किस डायरेक्शन में करंट बढ़ रहा था, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रही थी. अब वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ कम होगी, तो वो अंदर की तरफ कम होगा तो वो वापस से किसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा अंदर की तरफ. तो ये मेरा हाथ कैसे घूमा, ABCB, पहले ABCD फिर ADCB. तो पास से दूर जब जाएंगे तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. इस क्वेश्चन को फिर से घर पे तसल्ली से देखना, और नहीं आए तो मैं तो हुई फिर से पूछ लेना तो मैं बता दूंगी. आज का होमवर्क जो मुझे सब बच्चों से चाहिए